बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सतगुरु महाराज की जय। तीनों पुरी धाम की जय। साधु सुंदर साथ की जय। प्रथम लागू दो चरण को, लिए न छुड़ायो किन, लाख तने लालिया मेरे जीव के ही जीवन। इन पाँव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो पातुम, पहने वालों दे मेरे जीवन के ही जीवन। मामत चाहे चरण को, करन वाचा कर मन, आयो बैठो मेरे संग, मेरे जीव के ही जीवन, मेरे जीव के ही जीवन। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सतगुरु महाराज की जय। सतगुरु श्री रामचंद्र जी महाराज की जय। प्राणाधार प्यारे सुंदर साथ जी, आप सबके धाम हृदय में विराजमान प्राण प्रियतम के नूरी चरण कमलों में कोटि कोटि से प्रेम। सुंदर साथ जी, राज्य महाराज जी की मेहर से हम अपने नूर बाग की शोभा को समझने का प्रयास कर रहे हैं। तो कल की वीडियो में हमने समझा कि किस तरह से हमारा जो फूल बाग आया है, तो इसी तरह से हमारे नूर बाग में शोभा है, लेकिन कुछ थोड़ा सा डिफरेंस है। तो वो डिफरेंस कौन सा है सुंदर साथ जी, उसको थोड़ा थोड़ा करके हम लेते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं हम यहाँ पर जो आता है सुंदर साथ जी, हमारा क्या आता है, नूर के थम। ठीक है, जो हमारे फूल बाग में नहीं आए हैं वे हमारे नूर के थम यहाँ पर आए हैं, और इन्हीं के कारण इसको नूर बाग भी कहा गया। तो अब ये देखना है सुंदर साथ जी, बाकी तो सब हमने समझ ली कि किस तरह से हमारे 100 बगीचे आए हैं। ठीक है, 11 आड़ी खड़ी नहरें आई हैं हमारी, और एक बगीचा कितना सुंदर साथ जी हमारे नहरों सहित 150 मंदिर का लंबा, 150 मंदिर का चौड़ा। और पूरे ही अगर फूल बाग की बात करें, नूर बाग की बात करें, तो 1500 मंदिर का नंबर, 1500 मंदिर का चौड़ा आता है। ठीक है, चांदनी तो वो ऊपर बढ़ ही जाती है तो क्योंकि छज्जा आ जाते हैं। ठीक है, तो चांदनी हमारी 1502 मंदिर की लंबी और 1502 मंदिर की ही चौड़ी आ जाती है फूल बाग की। अब देखते हैं सुंदर साथ जी, हम अपने नूर बाग में जो हमारे थंब आए हैं तो वे कहाँ पर आए। ठीक है, बाकी शोभा तो हमारी कवर हो ही गई। अब इसको सुंदर साथ जी थोड़ा सा डीपली जाना है, क्योंकि इसमें थोड़ी सी गिनती है। अगर सुंदर साथ की समझ में आता है तो ठीक है, नहीं समझ में आता है तो बस ध्यान रखना है कि 66,176 हमारे नूर के थंब है, और वे बड़ी नहर की रोस पर हमारे आए हैं, ना कि हमारे बगीचों। ठीक है, तो अब हम सुंदर साथ जी यहाँ पर देखते हैं। मान लीजिए हमारा पहला नहर का चबूतरा है ये वाला। अब ये कितना है हमारा, 1500 मंदिर का लंबा, और 2.25 मंदिर का आता है हमारा सुंदर साथ जी छोटा। तो कल भी बात कर रहे थे हम, ये हमारी जो धाम रोस है इसकी जो पिठोर है, क्योंकि जिमी पर है, ये तो ऊपर का भाग दिखा हुआ, लेकिन ये जिमी है, तो जिमी पर हमारे ये नहर का चबूतरा उठा हुआ है। तो इसकी जो किनार पर आए हैं तो ये हमारे 1504 फील पाए। 1500 मंदिर की जगह में हमारे 1504 पाए हैं, जिन पर हमारी धाम रोज की पिठोर कही 1503 अक्षी मेहराबे बनती। तो पता है कि एक थम जब एक्स्ट्रा आएगा तो उसके अंदर एक मेहराब कम बने। ठीक है, अब यहाँ पर देखते सुंदर शाह जी हमारे थम आए कहाँ कहाँ। तो सबसे पहले यहाँ देखिए, इसको मैं हो सके तो और जूम करो, अगर थोड़ा और हो जाए तो पूरा हो रहा।
नहीं, अभी और नहीं हुआ सुंदर शाह जी। देखिए, ये देखिए हमारा ये 1500 मंदिर है, तो इसके किनार पर आ जाइए। ठीक है, तो 1504 हमारे यहाँ पर आते हैं। अभी हम इसको समझेंगे कैसे कैसे 1504 है। तो जैसे हमारी बाहर की रोस ये वाली, ऐसे ही हमारे अंदर की रोस ये वाली, पता दो किनारे हैं। तो बाहर बगीचे वाली रोज की तरफ आ जाइए। पहला हमारा, थोड़ा ध्यान से देखना सुंदर साथ जिसको, 3.25 मंदिर में से हमारे पौन मंदिर में नहर आती है, और जो दाएं बाएं एक एक मंदिर बचते हैं, तो उसमें 33 की रोज और 33 की फुलबारी। ये सो बात हमने समझी ना। तो यहाँ पर बगीचे की फुलबारी पर ये देखिए, यहाँ से यहाँ तक हमारे थंब आए, ये दिखा रखे हैं इसमें बगीचे में, लेकिन सुंदर साथ जी ये कहीं पर है हमारे इस पर, रोज पर, ये देखना यहाँ पर। ठीक है, ये नजर आ रहे हैं। तो अब यहाँ से यहाँ तक सुंदर साथ जी ये देखिए, हमारे यहाँ ये बगीचा कितने मंदिर का है। ये बगीचा हमारा कितना आता है, 147। ठीक है, 147 का। फिर हमारा ये भी 147 का, नहर के चबूतरों को छोड़ती, क्योंकि हमें देखना है कि ये महाराज जी ने गिनती करके बताई है तो किस तरह से बताई है, ये हमारे आते हैं तो किस तरह से आते हैं। तो अब यहाँ पर हमारे 147 मंदिर की दूरी आती है हमारे हर बगीचे के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पर देख लीजिए, अब जब 147 की दूरी है, तो एक थंब हमारा यहाँ पर आएगा, एक हमारा आएगा किनार पर, तो एक बढ़ जाए। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे थंब बगीचे बगीचे के अंदर कितने आएंगे सुंदर साहब जी, 148। 148, क्योंकि ये सुंदर साहब जी क्या है हमारा, ये 100 कितना है, 147 का, तो एक इसमें एक्स्ट्रा कर दीजिए, तो 148 हो गया हमारे एक बगीचे। ठीक है, अब हमारे इसके अंदर भी ऐसे ही है, इसके अंदर भी ऐसे ही है, अब इसके अंदर ले ये भी ऐसे ही है, ये भी ऐसे है। तो 10 बगीचों के अंदर हमारे कितने आ जाएंगे सुंदर साथ जी, किनार किनार पर ले लीजिए। इसके बीच बीच में हमारे कठड़े भी लगे हुए, ध्यान रखना। यही बस कहाँ तक दिखा रहे हैं, जहां तक हमारे बगीचा है, इसको देख सकते हैं। ठीक है, अब 148 और 148, ये तो पता चल गया हमें, 147 मंदिर के हमारा बगीचा है, लेकिन थंब आए हमारे 148। तो सीधी सी बात है, जब हमारे ये 148 है और हमारे 10 बगीचे हैं, तो कितना आएंगे सुंदर साथ जी हमारे, अगर देखें हम 148 हैं, तो 148 को अगर हम 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो कितने आएंगे सुंदर साथ जी हमारे, एक जीरो इसके पीछे लगा दीजिए, तो हमारे आ जाएंगे 1480। ये टेढ़ा मेढ़ा लिखा जाएगा सुंदर साथ जी, ध्यान रखें। क्यों, क्योंकि ये जब एक में 148 है, तो 10 में कितने होंगे, 1480। आ गया, हो गया। अब इसमें देखिए, यहाँ पर हमारा बचता है यहाँ पर ये नहर। अब नहर कितनी हमारी, 3.25 मंदिर। ठीक है, अब 3.25 ये थंब एक एक मंदिर की दूरी पर है, तभी तो हमारे 1480 148 हुए ना। तो यहाँ पर हमारी नहर जो आएगी, तो एक मंदिर की तो ये रोस हो गई, एक मंदिर की ये रोस हो गई, तो इसके किनार पर तो है, तो एक एक मंदिर की दूरी पर यहाँ पर भी तो आएगा ना, नहर के दोनों तरफ। ये अगर बात करें तो यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर भी आएंगे, दिखाई दे रहा है सुन, एक मिनट, यहाँ पर देखिए, ये यानी नहर के दाएं और बाएं। इसको मैं थोड़ा मोटा कर लूं सुंदर सा, 1 मिनट रुकिए बस। ये देखिए सुंदर साथ जी, यहाँ पर नजर आ रहा, तो यहाँ पर हमारे ये 148 में तो हमारे ये आ जाएंगे, ये सीधे नहर के की इस पे रोस पर। तो हमारे यहाँ पर जो नहर बनती है, तो नहर पे एक मंदिर की तो ये रोस छोड़ दीजिए, और एक मंदिर की ये रोस छोड़ दीजिए, तो एक हमारे यहाँ पर किनार पर है, ये ऐसे। ठीक है, यानी एक मंदिर की दूरी पर हो गया, लेकिन ये जो नहर आ गई बीच में, तो नहर के जो दाएं बाएं हो गए, तो ये पौन मंदिर की दूरी पर है, ये ध्यान रखना। तो अब यहाँ पर चलिए, फिर यहाँ से हमारे ऐसे थंब आ जाएंगे, हर एक बगीचे में 148 थंब। ठीक है, क्योंकि 147 है, तो 147 की जगह में हमें 148 आ जाएंगे, यहाँ पर फिर 148। तो अगर हम बगीचों बगीचों की बात कर रहे हैं, तो हमारे 1480 हो गए ये। अब हम देखते हैं सुंदर साथ जी, नहर की बात करें, तो नहर के दाएं बाएं भी हमारे यहाँ पर दो आते हैं, ऐसे, ये यहाँ पर एक, यहाँ एक, यहाँ
इसी तरह से नहर पर एक यहाँ बने हुए भी हैं, देख सकते हैं, नहीं तो फिर मैं लाल रंग की डॉट से कर रही हूँ। तो 1480 तो हमारे सुंदर साथ जी हो। अब नहर कितनी है हमारी? नहर है हमारी 11। ठीक है, 11। तो हर एक नहर पे क्या आते हैं हमारी? 2 आते हैं ऐसे। तो अब 1480 तो हमारे ये हो गए थे, और हमारे हो गए 11 नहरों के 22। तो 1480 और 22 कितने होंगे सुंदर साथ जी? 1502। तो ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करके देख भी सकते हैं पेंसिल से। 1480 तो हो गए हमारे बगीचों बगीचों के, और हमारे सुंदर साथ जी 22 हो गए हमारे नहर के दाएं बाएं, क्योंकि 11 नहर के चबूतरे हैं हमारे। तो 1502 हो गए। अब हमारे 2 और बचते हैं। तो 2 महाराज जी ने काउंट करे हैं, क्योंकि हमने यहाँ का तो काउंट नहीं किया ना। मान लीजिए ये नहर है, ये नहर है, तो यहाँ का भी हमने काउंट कर लिया, क्योंकि ये भी तो 11वीं नहर आई है ना। लेकिन इसकी किनार पर ध्यान देना, जहां पर हमारा ये आता है किनार, बाहर की तरफ किनार, जहां से हाँ हमने देखा था कि हमारा फूल बाग में बाहर की तरफ छज्जा निकलता है। तो यहाँ पर भी जी। किनार पर आता है, एक इस किनार पर आ जाएगा, और एक सुंदर साथ जी हमारा इस किनार पर आ जाएगा, इधर की साइड यहाँ पर। तो 1400, ध्यान देना, 1502 तो हमारे हो गए, और 2 हो रहे ऐड कर लीजिए इसमें, तो 1504 हो गए। सुंदर साथ जी इसको एक बार फिर रिपीट कर रही हूँ मैं। हमारा जो एक बगीचा आता है वो 147 मंदिर का लंबा है, नहर के बगीचे को छोड़कर। तो 147 मंदिर की जगह में 148 थंब आते हैं। तो 148 थंब तो इसमें, 148 इसमें, 148 इसमें, तो 10 बगीचों में हमारे 1480 आते। ठीक है, अब 1480 तो हमारे ये हो गए। अब हमारे आते हैं नहर के भी दाएं बाएं। 2 हो गए, एक नहर के ऊपर 2 हो गए। तो 11 नहर है हमारी, तो 11 नहर पर कितने होंगे? 22। बहुत सरल। 22। तो 22 हो गए हमारे। तो कितने हो जाएंगे सुंदर साथ जी? 1480 और 22, 1502। अब एक एक हमारा बाहर ये किनार पर आता है, तो कितने हो गए हमारे? 1504। 4। सुंदर साथ जी ये हो गए हमारे यहाँ पर 1504 ऐसे। अगर इसको देखें तो ये हमारे 1504 ये हो गए हमारे फील पर, एक नहर के किनारे, ये वाला। अब जैसा इधर है किनार पर, अब ऐसे ही हमारा यहाँ पर भी आएगा किनार नहर के, यानी जो 3.25 मंदिर की नहर है उसके दोनों साइड, अंदर की तरफ भी और बाहर की तरफ। तो यहाँ पर भी एक एक मंदिर की दूरी पर हमारे यहाँ पर ये अक्षी थंब आ रहे हैं, जो हमारे धामरोस की पिठोर पर सुंदर मेहराबे ऐसे बनाते हैं। ये हो गए हमारे अक्षी, ऐसे मेहराबे आ जाए। तो अब सुंदर साथ जी यहाँ पर 1503 हमारी क्या दिखाई देंगी? मेहराब, 1504 थंबों के बीच में। तो अब इस, ये तो हमने देखा एक नहर में। अब ऐसे ही इतने इस नहर पर आएंगे हमारे सुंदर साथ जी। तो अब ये देखिए, एक ही नहर की बात ले लीजिए, 1504 तो यहाँ पर हो गए, 1504 हमारे यहाँ पर हो गए। तो इसको डबल कर दीजिए सुंदर साथ जी। तो डबल करके कितना हो जाएगा हमारा? अगर इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं सुंदर साथ जी, तो अब करके देख लीजिए एक नहर पर हमारे कितने। तो सीधा हिसाब है, नहीं भी करते तो इसका डबल कर दीजिए, तो 3008 हो जाएंगे। 8। 3008। 8। ठीक है ऐसे। ठीक है सुंदर साथ जी, कितने हैं हमारे एक नहर के ऊपर? 1504 एक तरफ, 1504 एक तरफ, तो दोनों तरफ कितने हो गए हमारे? 3008। ठीक है, 3008 एक नहर के दोनों साइड में, एक एक मंदिर की दूरी। बिल्कुल क्लियर है, बहुत सरल है, कोई भारी नहीं समझिए। अब जब एक नहर है सुंदर साथ जी, तो ऐसी नहर हमारी कितनी आई है? 11। 11। तो अगर हम इसको 11 से मल्टीप्लाई कर दे सुंदर साथ जी, तो हमारे आते हैं, इसको करके देख लेना चाहिए, 11 बार प्लस कर लीजिए इसको, चाहे 11 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो हमारे कितने आ जाएंगे यहाँ पर सुंदर साथ जी? या आ जाएंगे हमारे 33,088। ठीक है, अगर मिस्टेक होगी तो करके देख लेना, कहीं गलती हो तो बता देना।
ये 33,088। ठीक है सुंदर साथ जी। तो ये हमारे कितने हुए, अब ध्यान देना, 33,088 कितने, इस नहर पर भी, इस नहर के भी दोनों तरफ, इस नहर के भी दोनों तरफ, जितने भी हमारे ऊपर नीचे को होते चले जाए, यानी 11 बड़ी नहरों पर दोनों साइड में जब मिलाए तो हमारे 33,088 आए। 33,000। देखिए अब आगे चलिए, हमारी सारी ये बड़ी नहरें कवर हो गई, जितने भी। हाँ जी। अब आते हैं हम अपनी इन खड़ी नहरों के ऊपर। तो जैसे इधर आए हैं वैसे ही इन खड़ी नहरों पर भी आए। इधर अगर पूरी ले हम जो 1500 मंदिर की है, तो 1500 मंदिर पर इतने ही तो 1504 ही तो इधर आ जाएंगे। एक ही नहर को ले लीजिए, 1504 ही इधर आ जाएंगे। तो इसको भी ऐसे मल्टीप्लाई कर दीजिए 2 से, तो कितने हो जाएंगे एक नहर पर, 3008। अब हमारी खड़ी नहरें कितनी आई है, ये भी 11 आई है। तो एक नहर पर जब 3008 है, तो 11 नहरों पे कितने आएंगे, 33,088। ठीक है सुंदर साथ जी। अब दोनों आड़ी और खड़ी नहरों को जोड़ दीजिए। अगर 33,088 तो हमारे किस पे हो गए सुंदर साथ जी, बड़ी नहरों पर, और 33,088 ही हमारे हो गए खड़ी। खड़ी। तो अगर हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दे, ध्यान देना इसका डबल कर दीजिए, बस सीधा हिसाब है भाई। 33,088 तो हमारे खड़ी नहरों पर हो गए, और 33,088 हमारे बड़ी नहरों पर हो गए। अगर इसको हम मल्टीप्लाई कर देते तो कितने आएंगे सुंदर साथ जी, 66,000। सीधा हिसाब है, देखिए यहाँ पर ये 33 के डबल कर लीजिए 66,000, और 88 के डबल कर दीजिए, तो यहाँ पर हो जाएंगे 176। ऐसे, ये थोड़ा टेढ़ा हो गया सुंदर साथ जी, इसको कर लेना। ठीक है, यहाँ पर ये तो 66,176 हमारे यहाँ पर ये थंब आते। हो गया क्लियर, क्लियर। खड़े भी और पड़े। तो ये देखना है कि हमें ये किस तरह से आ रही। तो 66,176 हमारे ये नूर के थंब बनते हैं सुंदर साथ जी, जो किस पर आते हैं, हमारी इन नहरों के चक। अब इसके और शोभा को हम देख लेते हैं, दूसरे नक्शे से देखते हैं सुंदर साथ जी इसको। एक मिनट, अभी मैं दूसरा लगाती हूँ, इसको थोड़ा छोटा कर दूं। यहाँ पर देखिए, एक मिनट, यहाँ पर देखिए, इसमें दिखाई दे रहा होगा। हाँ जी। ये देखिए, यहाँ पर थोड़ा छोटा एरो होगा, लेकिन फिर भी आप देखने की कोशिश करना। यहाँ पर मैं ऐसा जी दिख रहा। फ्लैश ले लेती हूँ, अब देखिए यहाँ पर, है ना, ये हमारा एक बगीचा है। तो ये बगीचे के बीच में, इस दोनों बगीचे के बीच में नहर है। तो नहर की जो हमारी रोस आती है 35 की बगीचों की तरफ, तो उन बगीचों की तरफ वाली किनार किनार पर, यानी कमर भर ऊंची रोस, तो हमारे ये नूर के थंब शोभाएं। तो इस तरह से यहाँ पर देख सकते हैं, ये हमारी धामरोस है। धामरोस की पिटोर से ये लगते हुए आए हैं, फिर ऐसे घूमकर जब ये आ जाएंगे बगीचों के चारों तरफ, तो ये ऐसे लग रहे हैं कि मानो हर एक बगीचों को इन नूर के थंबों ने कवर कर। तो यहाँ पर जिधर से भी देखोगे तुम, नहर के दाएं और बाएं बड़ी नहर बगीचों में देख सकते हैं। जो कल थोड़ी सी राखी जी को मिस्टेक हो रही थी कि बगीचों में, हमारे यहाँ पर जो 16 बगीचे आए हैं, उनमें 13 वृक्षों की 13 हार आई, वे तो सेम टू सेम, उनमें कोई अंतर नहीं। जो नूर के थंब आए हैं, तो वे छोटी नहरों में भी नहीं, ये भी ध्यान रखना। जो हमारे बगीचों में आए हैं 24 नहरें छोटी, उनमें भी नहीं आए। जो हमारे 3.25 मंदिर की चौड़ी नहर आई है, उन नहरों की बाहरी किनार की जो रोस आई है 33। फुलबारी से भी
बाहर करेंगे। तो यहाँ पर हमारे ये नूर के थंब आते हैं, जो इधर का जो नहर है तो इधर किनार पर आएंगे तो ये इस बगीचे में काउंट होगी, इधर आएंगे तो ये इस बगीचे। तो इस तरह से सुंदर साथ जी। अब अगर हम इसका दूसरा तरीका समझने का, तो दूसरे तरीके से भी देख सकते हैं, जो सरल सा तरीका हमारा कैसा है सुंदर साथ जी। ये देख सकते हैं। अभी एक मिनट बस। ये देखिए यहाँ पर, इसको मैं छोटा कर देती हूँ। आवाज आ रही है आपकी तरफ से, म्यूट कर लीजिए। यहाँ पर देखिए सुंदर सा, यहाँ पर अगर हम एक बगीचे की बात करें, दूसरा तरीका है सुंदर सा जी ये समझने का कि किस तरह से हमारे 66,000 आते हैं। अब उसके बीच बीच में ध्यान रखना कि बीच बीच में हमारे कुछ थम जब आड़े आते हैं, खड़े आते हैं, तो कुछ कम हो जाए। ठीक है सुंदर सा जी, प्रेम से खींचिए। आप देखिए यहाँ पर, ये हमारा बगीचा आया है, ठीक है। ये बगीचे की हमारी किनार किनार की रोस आई है। ये अगर हम इसकी बात करें तो ये कितना है सुंदर सा जी, यहाँ से यहाँ तक हमारे हैं 1500 मंदिर लंबा, ये हमारा पूरा है, ठीक है। अब 1500 मंदिर ही हमारे यहाँ पर आते, इस किनार पर, ये यहाँ किनार किनार पर आती, किनार किनार के लेने हैं, क्योंकि किनार पर भी तो हमारे ये आए हैं ना। तो अब यहाँ पर आ जाइए इस किनार पर, ये बाहर बाहर के जो अभी हमने काउंट किए थे कि बाहर जो 2 एक्स्ट्रा आए, उनकी बात करते हैं। यहाँ पर ये हमारे 1500 इधर हो गए, 1500 इधर हो गए, 1500 इधर हो गए। अब 1500 ही हमारे सुंदर साथ जी यहाँ पर आ जाएंगे, सीधा काउंट कर लीजिए बाहर बाहर के जो हमारे अक्षी आएंगे, इनको किनार किनार के काउंट करते हैं। ये थोड़ी मोटी हो रही, मैं इसको भी बारीक करती हूँ। तो अब सुंदर साथ जी 1500 इधर, 1500 इधर, 1500 इधर, 1500 इधर, तो कितने हो जाएंगे हमारे, हो जाएंगे सुंदर साथ जी यहाँ पर ये हो जाएंगे हमारे 6000। ये अगर इसकी बात करें तो कितने हो गए हमारे, चारों दिशाओं के हो गए हमारे 6000। ये ठीक है, ये 6000 हो गए हमारे। अब हम बगीचे के अंदर चलते हैं, यहाँ पर आ जाइए बगीचे के अंदर। तो अब बगीचे को देखते हैं हम, यहाँ पर ये हमारा बगीचा कितना था सुंदर साथ जी, यहाँ से यहाँ तक, ये हमारा कितना है हमारे। अब इसके अंदर देखते हैं, पूरा ले लीजिए इसको, नहर सहित कवर कर लीजिए। तो अब नहर सहित जब हम कवर करते हैं तो यहाँ पर हमारे आते हैं 150 इधर, 150 इधर, 150 इधर, 150 इधर। तो कितने आएंगे सुंदर साथ जी, एक बगीचे के अंदर हमारे, बड़े बगीचे के अंदर जिसके अंदर 16 है, उनको तो छोड़ दो, बाहर वाले बगीचे। तो अब अगर हम कह रहे हैं कि 150 इधर, 150 इधर, 150 इधर, 150 इधर, तो 600 हो जाएंगे हमारे एक बगीचे। एक बगीचे में कितने हो जाएंगे सुंदर साथ जी हमारे, 600। कितने, एक बगीचे के अंदर, यानी उसके बगीचे के चारों तरफ, ठीक है, 150 करके, दो दिशाओं में 300, चारों दिशाओं में 600। अब 600 जब इसके अंदर आए हैं, तो अब हमारे ये बगीचे आए कितने सुंदर साथ, ये बगीचे आए हैं हमारे 100, ठीक है। अगर हम इसको यहाँ से 100 से हम अगर सुंदर साथ जी इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यानी हमारे 100 बगीचे हैं, जब एक बगीचे में हमारे 600 हैं, तो 100 बगीचों में कितने होंगे हमारे, हो जाएंगे ये 60,000, ऐसे ये हो जाएंगे हमारे 60,000 नूर के थंब, किसके अंदर सुंदर साथ जी, छोटे बगीचों के। तो ये हमारे छोटे बगीचे, दूसरा तरीका है गिनने का, पहले बाहर बाहर के हमने कवर कर लीजिए, बाहर बाहर के हमारे कितने हो गए हमारे 6000 किनार किनार के। अब अंदर बगीचों के देखते हैं हम, तो बगीचों में एक दिशा में हमारे 1500, 150 हैं, तो चारों दिशाओं में हमारे कितने हो जाएंगे सुंदर साथ जी, 600। अगर इसी तरह से हमारे 100 बगीचे हैं ना सारे नूरबाग, तो 600 को अगर हम 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं सुंदर साथ जी, तो आते हैं हमारे 60,000। अब 60,000 तो ये हो गए, और ये चारों तरफ के सुंदर साथ जी 6,000 ये हो गए।
तो अगर हम इसको यहाँ पर ऐड कर दे सुंदर साथ जी 6000 ऐसे, यहाँ पर कर दीजिए, इसको करके देख लीजिए। यहाँ पर ये हमारे सॉरी ये थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है सुंदर साथ जी, इसको कर लेंगे। तो अगर हम इसे प्लस कर रहे हैं तो सीधी सा हिसाब है, जोड़ सकते हैं। अगर हम 60,000 में 6,000 और जोड़ रहे हैं तो कितने हो जाएंगे हमारे 66,000। तो ये 66,000 हमारे क्या आ जाते हैं सुंदर साथ जी, नूर के थंब। ठीक है। अब कह रहे कि 176 आते हैं हमारे। तो 176 इसलिए बताए गए हैं क्योंकि जब हम चलते हैं तो यहाँ पर किनार किनार पर हमारे दूसरे भी आ जाते हैं। अगर हम यहां से देखिए, इसको मैं थोड़ा सा और बड़ा कर देती हूँ, नजर आएगा तो ये यहाँ पर जब हमारे थंब आते हैं, मान लीजिए यहाँ पर थंब है, ये हमने नहर का काउंट कर लिया और यहाँ पर हमारा थंब आया है, तो जब हम इधर से काउंट करेंगे तो ये इसमें भी तो काउंट होगा ना। समझ में आया क्या कहना चाह रही हैं? जब ये हमारी नहर पर है, यहाँ पर ये आ गया और यहाँ पर है, तो जब हम इस नहर को काउंट कर रहे हैं तो इस नहर के जो किनार पर आया तो हमने इधर से भी काउंट हो गया वो, और इधर से भी काउंट। तो ऐसे काउंट किया तो हमने 66,176 आते हैं। और अगर सारे ही अलग अलग देखने सुंदर साथ जी हमें, तो अलग अलग देखेंगे तो कौन से आएंगे हमारे, आ जाएंगे 66,000। ठीक है। तो इस तरह से ये हमारी सुंदर शोभा यहाँ पर आती है कि किस तरह से हमारे नूर के थंब यहाँ पर शोभायमान हो रहे हैं। तो इस तरह से सुंदर साथ जी इन सब की शोभा को देखा हमने। अब देखने के बाद आगे चलते हैं, किस पर चलते हैं, अपने फिर उसी बगीचे में चलते हैं, एक बार फिर उस पर नजर डाल लेते हैं जो हमारी शोभा यहाँ पर आई हुई है। ये देखिए यहाँ अगर हम इसकी लुक देखते हैं तो कैसा लगता है, ये देखिए किनार किनार के तो अलग नजर आ रहे नजर। तो 1500 तो ये हो गए हमारे। फिर इधर चलिए, 1500 ये हो जाएंगे हमारे सुंदर साथ जी, काउंट कर रहे हैं बाहर बाहर के। ठीक है, अलग से काउंट करने की जरूरत नहीं कि किनार के आए हैं, बगीचों के सब कवर कर। तो अब यहाँ पर आकर देखिए, जब एक बगीचे के हम काउंट कर रहे हैं तो 150 इधर के, 150 इधर के, 150 इधर के, 150 इधर के, तो कितने हो गए हमारे 600 एक बगीचे। और अगर हम 100 के 100 बगीचों को कर रहे हैं सुंदर साथ जी, तो अब ये देख सकते हैं कि हमारे कितने आ जाएंगे, यहाँ पर 600 आ जाएंगे, तो ये हो जाएंगे हमारे 100 बगीचों में 60,000। तो 60,000 तो हमारे ये बगीचे में। तो एक बगीचे के चारों तरफ देख सकते हैं हमारे यहाँ पर 600 फील पाए नजर आएंगे। फिर इसमें देखोगे, इसमें 600 नजर आएंगे, इसमें देखोगे, इसमें 600 नजर आएंगे। इस तरह से हर बगीचे में, और सारों को ही देखोगे तो हमारे बन गए ये 60,000। और किनार के 6,000 और ऐड कर लीजिए तो 66,000 हमारे ये नूर के थंब आए हैं, जो सुंदर साथ जी ये 97 हाथ के ऊंचे। अब इन सब के ऊपर क्या डल जाती है, एक छत डल जाती है। वो छत भी कैसी सुंदर साथ जी, अब हम देखते हैं कि जब हमारी छत बनती है फूल बाग, ठीक है, तो फूल बाग की दोनों छत हमारी किसकी आती है, फूलों की पत्तियों। ठीक है, लेकिन अगर यहाँ खड़े होकर हम देखें ऊपर, तो वो छत किसकी आएगी, फूलों की नहीं आएगी, यहाँ पर आएगी नूर की छत। तो इसमें हम अंतर देखेंगे, ये नूर बाग और फूल बाग देखने के लिए तो एक जैसा है, लेकिन कितने इसके अंदर अंतर भी छिपे हुए, तो उन अंतर पर भी हम दृष्टि डालेंगे, क्या समानता आई है, क्या भिन्नता आई है, इन दोनों पर हम विचार करेंगे। तो ये हमारे 66,000 जो थंब आए हैं वो हमारे फूल बाग में नहीं है, ये हमारे नूर बाग में। तो इन्हीं थंबों ने जब एक रूप कर दिया तो सारी छत हो गई, ये चह बच्चे, नहर, ये सब फूलों के वृक्ष सब ढक गए, और उस छत के ऊपर हमारा क्या उगता है सुंदर साथ जी, फूल बाग। ठीक है, जिस फूल बाग की हमने शोभा को समझी। अब सुंदर साथ जी इसके अंदर एक अंतर हो आता है, अगर इसमें हमें आना है, देखिए यहाँ से अगर हमें जाना है, ये ध्यान देना, यहाँ जो फील पाए हैं ना सुंदर साथ जी, इन फील पायों के अंदर क्या भरा हुआ है, जल भरा हुआ है, इनसे जल ऊपर जाता है, जो ऊपर नहर हो जाए।
अब ये जो वृक्ष आए हैं, इन वृक्षों से क्या है सुंदर साथ जी, ऊपर जाने के लिए सीढ़ियां। लेकिन क्या हम यहाँ से छत में जा सकते हैं, छत क्रॉस करके जा सकते हैं? तो कोई रास्ता तो नहीं, क्योंकि वृक्ष तो नीचे हो गए ना, छत हो गई ऊपर नूर की। तो कैसे जाएंगे हम? तो अगर हम आते हैं इनमें, तो महाराज जी वर्णन कर रहे हैं कि इसमें नूर इधर से तो जा सकते हैं, तीनों दिशाओं से हम। ठीक है। अब हम अपने चह बच्चों से भी जा सकते हैं, जो 16 आंख के चह बच्चे आए हैं। अब हम देखते हैं सुंदर साथ जी, जो हम फूल उसमें से आते हैं अपने रंग महल से। तो रंग महल में से आने के लिए यहाँ पर हमारी 10 सीढ़ियां आई। तो उन 10 सीढ़ियां किस किस तरह से हमारे इसके अंदर से उतरी है सुंदर साथ जी, उसकी शोभा को हम अभी आगे समझेंगे। ये देखिए, यहाँ जो हमारा ये रंग महल है, तो हर एक बगीचे के सामने यहाँ पर 10 खिड़कियां निकलती है, जब हम अपने रंग महल से इस नूर बाग में आते हैं। बाकी तो हमें अगर आना है, इस इससे आना है, तो यहाँ सीढ़ी है चांदे की, इस सीढ़ियों से चढ़ जाइए, चढ़कर यहाँ अपने इसमें फूलबाग में आ जाइए। या हम अपने इसमें भी जा सकते हैं सुंदर साथ जी, फूलबाग में तो हम अपने बड़ोवन के वृक्षों से भी आ सकते हैं। और नूर बाग में नीचे नीचे देखें, तो नीचे इधर से भी आ सकते हैं, उधर से भी आ सकते हैं, इधर से भी आ सकते हैं। लेकिन इधर से कैसे जाए? यहाँ से देख, तो यहाँ से हम अपने रंग महल में से कैसे प्रवेश कर सकते हैं? और कुछ और नया रास्ता सुंदर साथ को नजर आता है, तो यहाँ पर घूमना और उसको देखना कि ये हमारी 10 खिड़कियां कैसे। तो ये सुंदर साथ जी 10 खिड़कियों का जो वर्णन है, वो आगे की मीटिंग में लेंगे, क्योंकि अब टाइम कम रह गया, पूरी नहीं हो पाएगी। ये हमारी सुंदर साथ जी क्या है, हमारे यहाँ पर ये फील पाए आए। तो कुछ टाइम है, अगर सुंदर साथ को कुछ और अभी करना है, तो सुंदर साथ इसमें ले सकते हैं, बोल सकते हैं। सभी सुंदर साथ अनम्यूट है। कुछ शोभा रह गई हो या कुछ डाउट हो, तो उसमें बोल सकते हैं सुंदर साथ जी। ये हमारे 66,000 नूर के थंब। दीदी यार वो थोड़ी सी बड़ा बड़ा कर लो, ये थोड़ा सा बड़ा कर लो इसको। लेकिन जो इन्होंने ऊपर जाकर छत का रूप धारण करा, वो प्रकाश का रूप, प्रकाश जो सारों से निकला, वो एक छत का रूप धारण कर लिया इन्होंने। हाँ, ये जो सारा प्रकाश निकला थंबों से, तो एक छत हो गई इसकी। हाँ, एक छत का रूप धारण कर लिया, जो नूर की ही छत होगी, जिसे कहते हैं नूर की ही छत होगी, मतलब एक प्रकाश ही प्रकाश की छत होगी। बिल्कुल सही। और जो ऊपर जो फूलों की छत आवेगी, वो क्यों, इस जो ये नूर का है, इसका आनंद भी तो निकलेगा ना। तो जो फूल खिलेंगे आनंद के, तो वे फूलों की छत हो जाएगी। तो यह है ये प्रकाश के छत, जो अब तक नहीं सोचते थे कहा नूर का ही है, नूर है ये, तो वाकई में जब नूर है तो नूर की छत होगी यहाँ, नूर की छत। वहाँ फूलों की छत होगी वहाँ। तो ये जो वृक्ष आए हैं इनमें हमारे बगीचों में, और ये जो फील पाए हैं, तो क्या समान लेवल पर है, समान ऊंचाई पर, या कुछ अंतर है? ये तो जो आए तो इस पर चबूतरों को आए ना, 3 पेड़ ऊपर। हाँ, तो वृक्ष ये नूर के थंब जो है हमारे सुंदर साथ जी, ये तो कमर भर ऊंचे चबूतरे पर आ गए। हाँ, और और जो जो ये वृक्ष नीचे जो वृक्ष तो, आए हैं, ये हमारे कमर भर नीचे है, जमीन पर है। हाँ, ये इसमें आ जाएंगे ना, चौकों में आ जाएंगे ये तो। हाँ, ठीक है हाँ सुंदर साथ जी। तो यहाँ हाँ की शोभा को विशेष ध्यान दीजिए। यहाँ पर हमारे नूर के थंब भी आएंगे, यहाँ पर हमारे वे 520 जो वृक्ष आते हैं वे भी आएंगे, सुंदर कठेड़ा भी आएगा। हाँ यहाँ की शोभा को कर लेंगे, और कि किस तरह से किनार किनार पर जब ये आते हैं तो क्या शोभा से युक्त है, इनकी शोभा को लेकर फिर कल हम अपनी 10 खिड़की। ठीक है सुंदर सर जी, कुछ डाउट होगा तो इस पर विचार कर लेना, घूम लेना, कल डिस्कस कर लेना। बोलिए श्री प्रणाम। प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज जी की जय, पुरी धाम की भगवान की सुंदर साथ के चरणों को प्रणाम।